Hello champions, welcome to Arise Academy once again. We are just starting the live session based on the simple harmonic motion. बच्चों हमने लास्ट सेशन में एनर्जी के ऊपर पढ़ा था. एनर्जी हम लोग आज फाइनलाइज करेंगे और चीज़ों को और अच्छे से लेके जाएंगे. दैट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ स्प्रिंग मास सिस्टम. उसमें हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझेंगे. जी हाँ बच्चों, तो फटाफट सभी बच्चे लोग रेडी हो जाइए, क्विकली स्टार्ट करेंगे सेशन को. यस कम ऑन बेटा, कम ऑन, फटाफट सभी लोग ज्वाइन करेंगे सेशन को, लाइव सेशन को. वी आर जस्ट स्टार्टिंग द लाइव सेशन. यस बच्चों, तो बच्चों हम लोगों ने बेसिकली, अगर आप एक छोटी सी बात हमें बतानी है बस एनर्जी के बारे में, और एनर्जी हमारा टॉपिक फाइनलाइज हो जाएगा, फिर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे. यस बच्चों, बेसिकली हमें एवरेज बताना है, एवरेज ऑफ एनर्जी. अब ये एवरेज कैसे निकालेंगे, दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. यस बच्चों, अब एवरेज फॉर द कंप्लीट साइकिल. बच्चों एवरेज किसी भी चीज का, जैसे मान लो x का एवरेज निकालना है, x एवरेज, तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है x dt अपॉन dt. अब कंप्लीट साइकिल के लिए है तो 0 से t, 0 से t. ये स्टैंडर्ड तरीका होता है, टोटल सम ऑफ ऑल अपॉन टोटल टाइम. ये एवरेज निकालने के, जैसे एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो यही हम स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करते हैं. लेकिन हमें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बेटा. वी नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी इजीली. बच्चों हमने काइनेटिक एनर्जी एज द फंक्शन ऑफ टाइम पढ़ा, दैट इज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन, काइनेटिक एनर्जी है तो कॉस स्क्वायर ओमेगा t. पोटेंशियल एनर्जी एज द फंक्शन ऑफ टाइम देखा तो हमने देखा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t. सबसे पहली बात, टोटल एनर्जी भी हमने देखी. टोटल एनर्जी, एग्जैक्टली टोटल एनर्जी, यस, वो किसी का फंक्शन नहीं थी क्योंकि वो कांस्टेंट थी. ये हमने सब कुछ लास्ट सेशन में, कल के लेक्चर में हमने देखा बेटा. ज़रूरी बात यहाँ पे ये है कि ये सारी जितनी चीज़ें आप देख पा रहे हो बोर्ड पे बेटा, दीज ऑल थिंग्स, दिस these are instantaneous values. These are instantaneous values. ये सारी आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है. मतलब क्या है सर, इसका मतलब बहुत ही सिंपल है मित्रों, कि जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे आपकी काइनेटिक एनर्जी बदलेगी. हाँ जी बेटा, क्या, जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बदलेगी. सेम इसमें भी, जैसे टाइम बदलेगा पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी. ये कांस्टेंट है बेटा, ये बदलेगी नहीं. तो हम लोगों ने क्या सोचा, मतलब हम लोगों ने क्या, साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि भाई ये तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये तो टाइम के हिसाब से बदलती रहती है. ग्राफ भी इसका साइनोसॉइडल होता है, फ्रीक्वेंसी इसकी ट्वाइस ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है. सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो. तो एवरेज निकालने की सोची गई. अब एवरेज कैसे निकालते हैं बेटा, देखो एवरेज किसी भी चीज़ का, देखो मैथमेटिकली जाएंगे. जैसे काइनेटिक एनर्जी का एवरेज अगर हम निकाल रहे हैं, के एवरेज, तो हम लोग लिखेंगे क्या, के डी टी, काइनेटिक एनर्जी एज द फंक्शन ऑफ टाइम इनटू डी टी, 0 से t अपॉन डी टी, 0 से t. देखो इसको सॉल्व करने पे तो t आ जाएगा, दैट इज कैपिटल T. यस बच्चे, क्या आ जाएगा, t आ जाएगा. और इसको कॉस स्क्वायर ओमेगा t को अगर हम सॉल्व करेंगे मित्रों, यस गाइज एंड गर्ल्स, कॉस स्क्वायर ओमेगा t को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/4. कैसे आएगा, ध्यान से देखते हैं. देखो बेटा, जनरली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 0 से t और इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t dt अपॉन में कैपिटल T. यस, ध्यान से सुनना सभी लोग, अपॉन में कैपिटल T. मित्रों जब हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो हम लिखेंगे के एवरेज इज इक्वल टू, यस, काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन में t, इंटीग्रेशन 0 से t कॉस स्क्वायर ओमेगा t dt. बेटा एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यस, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यस बच्चों, जब आप इसको सॉल्व कर, फटाफट इसको नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव फर्दर, और इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है. जी हाँ बच्चों, फटाफट इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखते हैं कि ये वैल्यू क्या आती है. चलिए गाइस एंड गर्ल्स, फटाफट सभी लोग नोट करेंगे. जी हाँ,
यस, आई होप सबने नोट कर लिया होगा बेटा। तो वी आर गोइंग टू मूव इट फर्दर, इधर वाला हम रब कर दे रहे हैं, फिर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। बेटा ध्यान से देखिए, देखो बच्चों, मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा कैसे, इतनी मैथ्स आपको पेपर में नहीं करनी पड़ेगी, बट एक क्वेश्चन तो, एक कंसेप्ट तो सिखाना पड़ेगा ना। तो वी आर गोइंग टू डू दिस थिंग। बेटा अगर आप जनरलाइज करें तो काइनेटिक एनर्जी के एवरेज इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइड बाई टी। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी। यस, इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से t 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 इंटू डी टी। मित्रों जब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, वैसे इतनी मैथ्स में करता नहीं हूं जनरली, बट एक को आपको सिखा दूंगा बेटा, तो आगे वाला आप सॉल्व कर लेंगे। जी हाँ, तो के एवरेज जब हम लिखेंगे के एवरेज, तो चीज हो जाएगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन में t, m ओमेगा स्क्वायर अपॉन में t 1/2 dt का इंटीग्रेशन। यस, आप ध्यान से देखो इसको, अगर हम लिखें इसको इंटीग्रेशन 0 से t 1/2 dt प्लस 0 से t cos 2 ओमेगा t अपॉन में 2 इंटू डी टी। यस बच्चों, 1/2 इज अ कांस्टेंट टर्म, मैं यहां पे बाहर लिख दे रहा हूं। देखो, चाहे वो cos थीटा हो, चाहे वो sin थीटा हो, इसका अगर आप कंप्लीट साइकिल के लिए इंटीग्रेशन करेंगे तो हमेशा जीरो आएगा। cos 2 ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन जो आएगा मित्रों, वो जीरो आएगा, ध्यान रखेंगे। एक्चुअली इसका रीजन ये होता है बेटा, जब आप इसका एरिया निकालते हैं cos साइकिल का, तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो जाता है, नेट एरिया जो आता है वो जीरो आता है। इसलिए इस केस में जो हमारा cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा मित्रों, वो आपका जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा भैया। तो बात ऐसी बन जाएगी, जरा ध्यान से देखें, सब्र रखें, बस समझेंगे मेरी बात को। सर ये तो छमछम हो गया, ये जीरो हो गया, मतलब ये तो निपट लिया। हाँ बेटा, ये निपट लिया। बचा कौन? 1/2 dt, 1/2 dt। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो के एवरेज क्या आएगा? के एवरेज आएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर। यस, 1/2 कांस्टेंट हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t से t छमछम हो जाएगा, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। दिस इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सर इतना हमें मैथ्स नहीं करनी, तो हम क्या करें? तो मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं आपको कैसे करेंगे। देखो, जब भी एवरेज वैल्यू का सिंबल ये होता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो या फिर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। बेटा ये यहां पे ध्यान रखो कि ये वेव चैप्टर, एसएचएम के बाद हम वेव पढ़ेंगे तो वहां भी देखेंगे कि कैसे ये आता है। यस, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो चाहे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो, इसका एवरेज ओवर अ कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे हैं। अभी कंप्लीट साइकिल क्या है? 0 से t की बात हो रही है। जी हाँ, दैट इज 0 से t। तो क्या होता है? ये 1/2 होता है। तो कंप्लीट साइकिल के लिए जब भी हम एवरेज निकालेंगे मित्रों, तो हम लोग 1/2 रिप्लेस कर देंगे। सर कैसे? देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी जो इंस्टेंटेनियस थी, KINS लिखूंगा, वो थी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। कुछ नहीं करना, जैसे ही एवरेज, देखो ये भाई साहब लोग तो कांस्टेंट हैं, ये तो बदलेंगे नहीं बेटा। बात यहां पे सिर्फ इसकी होगी, इसकी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की। तो K इंस्टेंटेनियस के बाद अगर आप K एवरेज लिखेंगे, एवरेज का सिंबल ये होता है, तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, इसकी जगह पे 1/2 चिपका देंगे, क्या हो जाएगा? 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। फटाफट सभी लोग नोट करेंगे, देन हम पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज देखेंगे और टोटल एनर्जी का। जी हाँ, बच्चों आई होप सबको समझ में आ गया होगा। एवरेज की इंटीग्रेशन करनी है, ये
मैथ्स वाले बच्चों के लिए थोड़ा कन्वीनियंट होता है, जो बायो वाले बच्चे होंगे वो आप सिंपल से इसी तरीके से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। जी हाँ, तो एवरेज में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने के, सिर्फ समझेंगे चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को और रियलाइज करेंगे। जी हाँ, तो बेटा आई होप आपको सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी। चलिए, आई एम जस्ट गोइंग टू रब इट ओवर हियर। जिन बच्चों को नहीं नोट हुआ होगा वो पॉज करके नोट कर लेंगे वीडियो को। तो हमने एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखी, इंस्टेंटेनियस लिखा था, तो के एवरेज लिखा 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यस बेटा, m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हमने लिखा। और अगर हम बात करें पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल को u से रिप्रेजेंट करते हैं, u एज द फंक्शन ऑफ टाइम। अरे यार, अगर फंक्शन ऑफ टाइम बात कर रहे हैं तो वो इंस्टेंटेनियस तो बाय डिफॉल्ट होगी। आई सेड यस और नो, ऑब्वियसली यस। तो u as the function of t, if you are going to write down, this will become 1/2 m omega square a square sin square omega t. Yes, this is the value of u as the function of time. कोई पूछे अगर आपसे तो आप कह दोगे कि भैया ये जो इक्वेशन है आपके पास, ये वाली, ये हाँ जी, ये तो ये क्या कहती है? ये कहती है मानो मैं समय के हिसाब से बदलती रहती हूँ, तो मैं टाइम डिपेंडेंट हूँ। अगर मैं टाइम डिपेंडेंट हूं तो मैं कौन हूं? मैं इंस्टेंटेनियस हूं। तो ये क्या बोलेगी? मैं कौन हूं? मैं इंस्टेंटेनियस हूं। यस, अगर मुझे एवरेज निकालना चाहते हो तो आप ऐसे लिखो और ऐसे लिखो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू होती है 1/2। तो मित्रों 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका एवरेज वैल्यू होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। तो इसका एवरेज क्या, और हम लोग u नॉट 0 ले रहे हैं, मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान के चलेंगे। तो इसका भी आपका एवरेज आ जाएगा 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ओमेगा। यस, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा जो चीज होगी वो होगी टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का एवरेज बेटा वही रहेगा जो टोटल होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर। आप दोनों को जोड़ लो, एवरेज तो यही आएगा। यस, फटाफट नोट करेंगे सभी लोग। हाँ जी मित्रों, क्विकली। यस, चलो बच्चों एक क्वेश्चन करेंगे हम। बेटा एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हाँ जी, यस, क्वेश्चन पूछता है मेरे लाल कि बताओ, फाइंड एग्जैक्टली, बताओ कि भैया अगर मैं कहूं कि, एक क्वेश्चन मैंने बोला, कहूं क्या क्वेश्चन कहता हूं, क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी, what fraction of total energy will be kinetic energy at x is equal to a/2। क्वेश्चन कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन रहेगी x इज इक्वल टू a/2 का। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अभी बेटा मैं असाइनमेंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो और अच्छे से फील आएगी आपको। तो फ्रैक्शन टोटल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी कितना % फ्रैक्शन रहेगा? जी हाँ, कितना % फ्रैक्शन रहेगा?
तो देखो पहले आप काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू a/2 पुट करो यहाँ पे, यस x की वैल्यू क्या पुट करो, a/2 पुट करो, तो हो जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। दिस इज लाइक दैट, दिस इज लाइक दैट। तो मित्रों जब हम इसको हल करेंगे तो हमें पता लगेगा कि मानो काइनेटिक एनर्जी जो है वो है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर। यस बच्चों क्या हो जाएगी, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4। यस, तो बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम 3/4 इंटू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। यस, तो बेटा क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो ये आ गई। टोटल एनर्जी क्या होती है आपके पास, टोटल एनर्जी होती है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। यस, तो बेटा अगर हम इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें पता लगेगा कि काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी जो होगी वो कितनी आ जाएगी, वो 3/4 आ जाएगी। आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग। तो फटाफट सभी बच्चे इसको नोट करेंगे, देन वी विल मूव फर्दर। हाँ जी बेटा, तो एक क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं, दूसरा वेराइटीज में पूछते हैं आपसे कि एट व्हाट पॉइंट द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल हैव सेम वैल्यूज। यस, जी हाँ मित्रों, भगवान आपका भला करें। क्वेश्चन पूछता है एट व्हाट पॉइंट, क्वेश्चन कहता है एट व्हाट पॉइंट द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी सेम। जरा ट्राई करेंगे आप लोग क्विकली। हाँ जी बच्चों, फटाफट सभी लोग ट्राई करेंगे। जी हाँ, यस। तो भैया आपसे पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट पे समान रहेगी, सेम रहेगी। तो आपको कुछ नहीं करना, k बराबर u से कंपेयर कर देना है। क्या करना है, k बराबर u से कंपेयर कर देना है मेरे लाल। तो k किसके बराबर होगी, k होगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यस, आई होप सबने सॉल्व किया होगा इसको। ये हो जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सर ये इससे छमछम हो गई, हाँ जी। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, हाँ जी। तो 2x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मेरे लाल। तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस a/√2 पे हमारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी। जी हाँ, चलिए बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी हम इसके ऊपर क्वेश्चन अपने असाइनमेंट में से सॉल्व करेंगे फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में। आगे अभी हम स्प्रिंग मास सिस्टम पढ़ने वाले हैं, तो सभी लोग बी रेडी बी क्विक। यस, तो बच्चों क्वेश्चन है आपका, मतलब टॉपिक है स्प्रिंग मास सिस्टम। यस, बट स्प्रिंग मास सिस्टम इज एग्जैक्टली व्हाट, कि एक m मास है हमने, और जरा ध्यान से समझो बेटा। सबसे पहले स्प्रिंग मास सिस्टम के बारे में बताना चाहता हूं। स्प्रिंग
मास सिस्टम, यस, स्प्रिंग मास सिस्टम, यस। इसमें क्या होता है बच्चे, एक हॉरिजॉन्टल ले लो या वर्टिकल स्प्रिंग ले लो, मेरी बात ध्यान समझना, छोटी छोटी बातें हैं वो मैं समझा दूं आपको। सबसे पहले बेटा, अगर एक ऐसा हमने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लिया और उस हॉरिजॉन्टल प्लेन से बच्चों एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट, यस, एक m मास से कनेक्ट कर दिया, एक स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है। बट एक्चुअली स्प्रिंग की प्रॉपर्टीज आप लोग जानते होंगे कि स्प्रिंग पे अगर इधर हम फोर्स लगाते हैं, जो हम फोर्स लगाते हैं उस फोर्स का नाम होता है डीफॉर्मिंग फोर्स। तो स्प्रिंग बोलती है मुझे छोड़ो, मुझे जाना है घर, यस, एक अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग क्या कहती है, मुझे छोड़ दो, मुझे वापस जाना है। और उस फोर्स को स्प्रिंग का नाम दिया गया कि भैया स्प्रिंग अपने घर जाना चाहती है, इसलिए वो अपनी पोजीशन को रीस्टोर करना चाहती है, रीस्टोर करना चाहती है। सो दैट फोर्स इज नोन एज व्हाट, रीस्टोरिंग फोर्स। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज रीस्टोरिंग फोर्स और इसका इक्वेशन लिखा जाता है F बराबर माइनस kx। ये आप लोगों ने वर्क एनर्जी एंड पावर में पढ़ ही रखा होगा। भैया माइनस साइन का मतलब क्या है कि अगर आप x पॉजिटिव लगाओगे, मतलब x को मान लो इधर घसीटोगे तो फोर्स नेगेटिव लगेगी, और अगर आप स्प्रिंग को इधर ढकेलोगे तो स्प्रिंग पे फोर्स इधर लगेगी। मतलब x, देखो k तो कांस्टेंट है, k का तो कोई पंगा ही नहीं जी, बात यहां पे x और f की है। तो मित्रों जैसे जैसे कि अगर x पॉजिटिव रखोगे तो f नेगेटिव डायरेक्शन आएगी। ऐसे सोचो ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था आपको कि भैया अगर x इस डायरेक्शन में लगाओगे तो x पॉजिटिव होगी, जैसे ही x पॉजिटिव होगी f आपकी कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव मतलब का फोर्स इधर लगेगी, यस। अगर आप फोर्स x इधर लेके जाओगे, x इधर रखोगे नेगेटिव, तो f पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब अपोजिट रहेगी। बहुत बेसिक सी बात है, ये आप सभी लोग इस बात से वाकिफ होंगे। नहीं वाकिफ है तो मैंने वाकिफ करवा दिया। हाँ जी सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई, आगे की बात बताओ। देखो बेटा, जब हम एग्जैक्टली अगर हम बात करें बेटा, इसका डेरिवेशन एक छोटा सा होता है, मैं बता देता हूं। जब इसको हम लोग स्लाइटली पुश करते हैं, स्लाइटली मतलब इतना सा छोटा सा x इसको इधर डिस्प्लेस कर दिया, इस पोजीशन पे लिया है m मास को, यस। तो ये m मास ऐसे 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 ऑक्सीलेट करता है अपनी एक्सिस पे, यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। हम लोगों के पिक्चर में अभी फ्रिक्शन नहीं माननी। देखो आप इस मास को ऐसे ऐसे घसीटोगे तो ये स्प्रिंग ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करेगी एक मीन पोजीशन के अबाउट, मीन पोजीशन के अबाउट। सर ये मीन पोजीशन जहां पे x 0 रहेगी तो यहां पे फोर्स भी क्या रहेगी, 0। बचपन में याद करो, पहले लेक्चर में, बचपन मतलब आज से पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं, बचपन में याद करो मेरे लाल, मैंने आपको एक बात समझाई थी कि भैया मीन पोजीशन का मतलब ये नहीं होता डिस्टेंस जहां 0 है। मीन पोजीशन इज दैट पोजीशन जहां पे मेरे प्यारे मित्रों क्या चीज 0 होगी, ये वाली फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स 0 होगी। खैर लेट इट बी, हम चर्चा पे और गंभीरता से लेते हैं। हाँ सर, बात सही समझ में आई कि स्प्रिंग यहां से ऐसे ऑसिलेट करेगी, तो यहां अगर प्लस a तक आएगी तो यहां वो माइनस a करेगी। यस मेरे प्यारे मित्रों, हमें मालूम है और आपको भी मालूम है F बराबर ma होता है, दिस इज kx, a बराबर हो गया माइनस k बाई m इंटू एक्स। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन। सर बचपन में हमें एक टॉपिक आपने पढ़ाया था तो लिखा था ओमेगा स्क्वायर एक्स, a बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स। पहली वाली और दूसरी वाली इक्वेशन, पहली वाली ने दूसरी वाली को बोला तुम भी ए हो मैं भी ए हूं, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को कंपेयर करें। तो जब मैंने तुझे देखा तो मानो ऐसा लगा कि तुम्हारे पास ओमेगा स्क्वायर है, मेरे पास k बाई एम है, तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल सही बात है, ओमेगा स्क्वायर बराबर k बाई एम। कहां से आई, पहली वाली ने दूसरी वाली को ऐसा कहा। यार अगर आप इक्वेट भी करोगे मेरे लाल तो k से k छमछम हो जाना है, कुछ नहीं होना, k से क्या हो जाना है, छमछम हो जाना है, कैंसिल हो जाना है। तो ओमेगा बराबर अंडर रूट k बाई एम, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, दैट विल बिकम रूट k बाई एम, t बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई k। तो दिस इज द
इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम पीरियड फॉर द स्प्रिंग मास सिस्टम। ध्यान रखना, इसमें अगर स्प्रिंग हॉरिजॉन्टली रखी हुई है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसका मीन पोजीशन एट x इज इक्वल टू 0 होता है। फटाफट करेंगे आप लोग नोट, फिर हम चलेंगे आगे की तरफ। यस बेटा, अगर मैं कहूं, देखो पहली बात, टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये ध्यान रख लो। और यहां पे ए एक्सेलरेशन है, एम्पलीट्यूड नहीं है। खैर मैं इसको रब कर दे रहा हूं। बेटा अभी हमने स्प्रिंग को हॉरिजॉन्टली रखा, अभी हम स्प्रिंग को टांगेंगे उल्टा। देखो हमने ले लिया भैया जी एक स्प्रिंग, स्प्रिंग को दिया टांग एम मास की, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे थी। सबसे पहली बात, नेचुरल लेंथ पे, नेचुरल लेंथ मतलब जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है, क्या इस पे ये मास स्टेबल रह पाएगा? नहीं सर, क्योंकि एक्चुअली बेटा क्या होगा, mg वेट इसका नीचे की तरफ लगेगा। ध्यान सुनिएगा, जो m मास है उस पे g फोर्स, mg फोर्स डाउनवर्ड लगेगी और स्प्रिंग हमारी खिंच जाएगी यहाँ पे, और mg वेट उसका नीचे की तरफ लगेगा और ऊपर की तरफ रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगी kx। तो एक्चुअली नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और mg फोर्स kx से बैलेंस रहेगी। mg फोर्स किससे बैलेंस रहेगी बेटा? दैट विल बी बैलेंस्ड बाय kx। तो एक्चुअली इसमें बेटा नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। अगर आप इसको स्लोली छोड़ते हो तो ध्यान समझना बेटा, स्प्रिंग क्या होगी, स्प्रिंग की जो मेन पोजीशन है, जो नेट फोर्स, यहां पे नेट फोर्स 0 नहीं आएगी। यहां पे देखो बेटा, एक्चुअली अगर आप इस वाली पोजीशन पे लेते हो तो x तो 0 है, मतलब एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, तो F जो स्प्रिंग वाली फोर्स है तो 0 रहेगी, लेकिन इसका वेट mg तो नीचे लग रहा होगा, तो नेट फोर्स 0 कहां पे होगी? जब स्प्रिंग स्लोली आप इसको छोड़ोगे, थोड़ी देर बाद वो नीचे आ जाएगी, जहां पे mg जो है वो आपकी बैलेंस रहेगी kx से। क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है क्या स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे रहेगी? नहीं 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 नहीं, नेचुरल लेंथ पे नहीं रहेगी, x पोजीशन इलोंगेट हो जाएगी। तो mg बराबर kx रखेंगे तो x बराबर mg बाई k। इस पोजीशन पे स्प्रिंग आपकी बैलेंस होगी। यस गाइज एंड गर्ल्स, इस पोजीशन पे x बराबर mg बाई k पे स्प्रिंग आपकी बैलेंस रहेगी, दैट इज mg बाई k। मेरे प्यारे मित्रों, x mg बाई k रहेगी। खैर हाँ जी बेटा, स्प्रिंग में x बराबर mg बाई k रहेगा, दैट डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। और टाइम पीरियड बेटा वही रहेगा 2 पाई अंडर रूट m बाई k, 2 पाई अंडर रूट m बाई k, यही रहेगा टाइम पीरियड। आप स्प्रिंग को मर्जी ऐसे ले लें। अगर बेटा स्प्रिंग को आप ऐसे रख देंगे, मान लीजिए एक हमने टाइम पीरियड, तो बेटा आप लोगों ने नोट ही कर लिया, तो इसको मैं रब कर दे रहा हूं या खोपचे में लिख दे रहा हूं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड वही रहेगा। हाँ जी, चलिए अगर मैं इसको ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे रख दूं, थीटा एंगल पे, इसको ऐसे ले लिया हमने, तो एक स्प्रिंग ले लिया m मास का, तो स्प्रिंग पे बेटा इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी वो लगेगी mg साइन थीटा, इधर लगेगी kx। हम फ्रिक्शन विक्शन इग्नोर कर रहे हैं, तो इस केस में mg साइन थीटा शुड बी इक्वल टू kx। तो x इसमें क्या आ जाएगा बेटा? दैट इज mg साइन थीटा बाई k।
दिस इज द वैल्यू ऑफ x एक्चुअली। तो ये बेटा आपको बात समझ में आ गई, mg/k हो जाएगा, दैट इज mg sin थीटा इज इक्वल टू kx करेंगे, दैट इज द पॉइंट। और ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। फटाफट सभी लोग नोट करेंगे, फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे। क्विकली नोट करेंगे। चलिए बच्चों, तो भैया हमें ये बात समझ में आ गई कि स्प्रिंग हम लोग कैसे ऑसिलेट करेगी। बहुत बेसिक है बेटा, अभी क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर और मजा आएगा आपको। देखो बेटा, अगर आप मेरी बात समझें और मैं आपको समझाऊं तो एक्चुअली होता क्या है, ये तो बात आपको समझ में अच्छे से भली भांति आ गई कि भाई हम लोग ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, एक होता है बेटा, एक क्वेश्चन आता है बहुत फेमस। अच्छा देखो, टाइम पीरियड आपने निकाला है, मैं बता दूं, पता लगा बच्चे बोलते सर आपने बताया नहीं। 2π√m/k फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम पीरियड, दैट इज 1 टाइम पीरियड का मतलब हो गया 1/2π√k/m, ये भी होती है, इस बात का खास ध्यान रखें। दिस इज द बेसिक थिंग बच्चों। जनरली इफ आई एम गोइंग टू कंसर्न, तो एक कहानी ऐसी है, बात समझो मेरी बात को। ये तो फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू गाइज एंड गर्ल्स, सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बट एक बात ऐसी भी है कि हम लोगों को कभी कभी क्वेश्चन आ चुका है कि हमारे पास दो मासेस हैं। यस, एक है m1 मास और एक है m2 मास, एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे m2 मास है और ये स्प्रिंग है एक जिसका कांस्टेंट k है। यस, एक m1 मास है मेरे लाल और एक हमारे पास m2 मास है, एंड m1 एंड m2 हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट k। बच्चों इसमें हम लोग रिड्यूस्ड मास निकालते हैं। रिड्यूस्ड मास मतलब आप मान लो ऐसा नेट मास, रिड्यूस्ड मास, उसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और म्यू होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। रिड्यूस्ड मास दैट इज म्यू, म्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। और टाइम पीरियड जो होता है रिड्यूस्ड मास का वो 2π√μ/k होता है, और म्यू की वैल्यू क्या होती है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। इस बात का भी आप खास ध्यान रखें बच्चों। जी हाँ, खास ध्यान रखें इस चीज़ का। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो हम अभी पढ़ेंगे, बच्चे क्वेश्चन करेंगे भी। अभी हम बेसिकली जो जो पॉसिबिलिटीज़ थी स्प्रिंग में वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने टाइम पीरियड के ऊपर देख लिया, सभी लोग फटाफट नोट कर लें, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। यस बच्चों, आई होप सबने नोट कर लिया होगा। तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। अगला टॉपिक जो होगा बेटा हमारा, दैट इज कॉम्बिनेशन, स्प्रिंगों का जोड़ना, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। बेटा स्प्रिंग को हम बेसिकली दो प्रकार से जोड़ते हैं। एक होती है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में। अब सीरीज में स्प्रिंग जोड़ते कैसे हैं और क्या क्या चीज होता है, वो सारी बातें हम ध्यान से देखते हैं। देखो बेटा, स्प्रिंग को हम जनरली मासलेस मान के चलते हैं। मान लो बेटा हमने दो स्प्रिंग ले ली, एक स्प्रिंग K1 स्प्रिंग कांस्टेंट और दूसरा स्प्रिंग K2 स्प्रिंग कांस्टेंट, और इससे एक m मास कनेक्ट कर दिया, या कनेक्ट कर दिया या नहीं किया, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे F फोर्स लगाया, बेटा स्प्रिंग इज मासलेस, तो जो फोर्स यहाँ होगी
वही फोर्स यहाँ होगी। दोनों में इलोंगेशन अलग अलग आएगा, इसमें x1 आएगा तो इसमें x2 आएगा, मतलब इसमें जो खिंचाव आएगा x1 K1 स्प्रिंग में जो खिंचाव आएगा वो x1 आएगा, और K2 स्प्रिंग में जो खिंचाव आएगा वो क्या आएगा बेटा, x2 आएगा, है ना। तो मेरे लाल अगर आप ध्यान से समझें तो हम लोग बात को समझेंगे, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो फोर्स होगी, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय बोथ द स्प्रिंग्स, दैट इज स्प्रिंग नंबर 1 एंड स्प्रिंग नंबर 2, दैट विल बी एग्जैक्टली सेम। हाँ जी, तो बच्चों बेसिकली आप इसका फोर्स लें, इसका फोर्स लें, दोनों में क्या चीज अलग अलग रहेगा, इलोंगेशन जो होगा दोनों में, इलोंगेशन जो होगा दैट विल बी डिफरेंट। क्या रहेगा बच्चों, डिफरेंट रहेगा फॉर बोथ ऑफ देम, दोनों के लिए डिफरेंट रहेगा। यस तो बच्चे पहले के लिए इलोंगेशन हमने x1 मान लिया, और उसके लिए फोर्स क्या हो जाएगा पहले वाले के लिए, F। मैंने पहले ही बोला फोर्स दोनों के लिए सेम रहेगा, डोंट बी इमोशनल। तो भैया F बराबर K1 x1, सर माइनस साइन, हाँ मेरे लाल लगा लो माइनस साइन, खुश रहो बस आप। अभी हम मैग्नीट्यूड की वजह से बात कर रहे हैं तो हम लोग माइनस साइन हटा देते हैं, लेकिन हम लोग लगा भी सकते हैं, नॉट अ बिग डील। तो x1 की वैल्यू सर हमारे पास आ गई F बाई K1, पहली वाली इक्वेशन। सिमिलरली अगर मैं दूसरे वाली की बात करूं, कौन से दूसरे वाली, दैट इज K2, हाँ जी, K2 मतलब x2 मतलब F, तो F बराबर K2 x2, F बराबर K2 x2। तो दोस्त x2 किसके बराबर आएगी, x2 आएगी F बाई K2, दिस इज x1 एंड दिस इज x2। नेट x की वैल्यू जो होगी वो x1 प्लस x2 के बराबर होगी। अरे बोलते नहीं, अरे भैया स्प्रिंग को यहां घसीटोगे तो दोनों में इसमें x1 इसमें x2, तो टोटल x कितनी आ जाएगी, x1 प्लस x2 आ जाएगी, है ना। तो x1 प्लस x2, x हो जाएगा F बाई K, ये हो जाएगा F बाई K1, ये हो जाएगा F बाई K2, F F F, सारे F छम्मा छम्मा हो गए, एक दूसरे से छम्मा छम्मा हो गए। तो मेरे लाल सीरीज में 1 बाई KS इज इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। सर अगर 3 होता तो, अरे तो K3 हो जाता, हमारा इसमें कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा घाटा, है ना। जस्ट अ जोक, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू माय डियर फ्रेंड, इफ springs are connected in series combination then we have to do like we have to add by doing reciprocal of them। मतलब भैया x1 का जो स्प्रिंग कांस्टेंट था वो K1 था, दूसरे का K2 था, तो हमें KS निकालना था, तो 1 by KS will be written as 1 by K1 plus 1 by K2। If we are going to take so on like K3 also, then we can say 1 by K1 plus 1 by K2 plus 1 by K3 and blah 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 blah। जब तक आप जिंदगी भर लिखें और अपने बच्चों को बोल जाएं, लिखते रहें वो। Yes, this is the thing। तो सीरीज में हम स्प्रिंग को ऐसे जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे। फटाफट इसको कॉपी छापेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में, फिर हम लोग चलेंगे आगे की तरफ। जी हाँ मित्रों, हम करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। यस भैया ध्यान रखना, क्या ध्यान रखें सर, कि अगर सीरीज है तो सबके लिए फोर्स समान रहेगी, सेम रहेगी, इक्वल रहेगी, या जो भी आप बोलते हैं मेरे लाल, मेरे हिरवा, मेरे पिवड़ा। फटाफट करेंगे इसको कॉपी, देन हम चलेंगे आगे की तरफ। यस तो ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में। मित्रों सिमिलरली वी आर गोइंग टू सी फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में आपको कुछ नहीं करना, स्प्रिंग के कांस्टेंट को उल्टा करना है, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, और भैया देना है जोड़। अभी हम आगे और सीरियस डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, एकदम सुंदर सुशील गुणवान न्यूमेरिकल करेंगे, तो आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी, तो बिल्कुल भी हताश निराश परेशान ना हो आप लोग। चलिए गाइस, यस सर क्या करें अब हम करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या करेंगे, पैरेलल। भाई पैरेलल में ना गड़बड़ करते हैं मेरे मित्र लोग। देखो पैरेलल के लिए आपको ध्यान रखना, चलो पहले आप फिगर देखो, फिगर से आपको क्लैरिटी आएगी। जैसे हमने ले लिया, ये हमारे पास है दो स्प्रिंग, एक है स्प्रिंग K1, दूसरा है स्प्रिंग K2। इससे हमने जोड़ दिया मास K1 एंड K2, और उससे हमने जोड़ दिया मास।
मित्रों जब इसको हम खींचेंगे इधर की तरफ, यस इधर की तरफ खींचेंगे, मुझे आप लोग बताएंगे कि दोनों में क्या चीज सेम रहेगी। सर अगर ये मास खिसकेगा तो दोनों में इलॉन्गेशन, एक्सटेंशन सेम रहेगा। क्या चीज सेम रहेगा? इलॉन्गेशन, या इसको दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं एक्सटेंशन सेम रहेगा। जी हां, एक्सटेंशन विल बी सेम। K1 और K2 में क्या चीज सेम रहेगा? दैट विल हैव सेम एक्सटेंशन। लेट्स से दे आर हैविंग सेम एक्सटेंशन x। यस सर, फोर्स दोनों में अलग अलग रहेगी। देखो बेटा, क्योंकि देखो जो F इज इक्वल टू KX होता है, x दोनों में सेम है, जिसका K ज्यादा उसको फोर्स ज्यादा महसूस होगी। तो मान लेते हैं F फोर्स इसको मिली, F1 फोर्स, F2 फोर्स इसको मिली, तो हमें लगानी पड़ेगी यहां पे नेट फोर्स F। तो F बराबर हमें कितनी लगानी पड़ेगी? F1 प्लस F2। क्या लगाना पड़ेगा हमें? दैट वी हैव टू अप्लाई एटलीस्ट द फोर्स ऑफ F1 प्लस F2। तो F1 बराबर K1, सॉरी F1 बराबर KX, F1 बराबर K1X, F2 बराबर K2X। सर x सब में सेम है, बिल्कुल। x कॉमन ले लो और छम्मा छम्मा कर दो दोनों तरफ। अब ये छम्मा छम्मा हो जाएगा, मतलब k इंटू एक्स, K1 प्लस K2 इंटू एक्स। सर x से x हो गया छम छम, तो KP बराबर 1/K1 प्लस 1/K2। सर पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, बिल्कुल हाँ मित्रों, पैरेलल में स्प्रिंग कांस्टेंट्स K1 और K2 आपके जुड़ जाएंगे डायरेक्टली, इसलिए मैंने यहां KP लिख दिया। KP का मतलब K इन पैरेलल, डोंट बी भावुक इन दैट केस। यस गाइज एंड गर्ल्स, सीरीज में उल्टा करके, रेसिप्रोकल करके हम जोड़ेंगे। चलिए, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, आई होप। बढ़िया बातें, सुंदर सुशील गुणवान बातें। अब देखो, अब बेटा इसमें हम लोग क्या करते हैं, सीरीज और पैरेलल के लिए अलग अलग कहानी लगाते हैं, अलग अलग कंसेप्ट्स लगाते हैं, अलग अलग क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, पैरेलल में एक बात और ध्यान रखना, आपको एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा तो इमोशनल मत हो जाना, सर ये तो सीरीज में है। देखो बेटा, अगर एक मास है और मान लो ये दोनों स्प्रिंग जुड़ी हुई हैं, ध्यान से देखना, ये K है, यस, ये K1 है और ये K2 है। ये दोनों आप मुझे सोच के बताओ, अपने दिमाग में रखो सोच के कि दोनों सीरीज में ही या पैरेलल में। आपको देखने में ये लग रहा होगा सीरीज में, लेकिन सीरीज इज अ रॉन्ग आंसर फॉर दिस। फॉर दिस वी हैव टू टेक पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब भैया पैरेलल इज एग्जैक्टली क्या, पैरेलल कैसे है, क्यों है भाई? पैरेलल इसलिए है मेरे लाल क्योंकि ऐसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इलॉन्गेशन सेम होना चाहिए। बेटा अगर आप इसको x इधर घसीटोगे तो इसमें x कंप्रेशन आ जाएगा और इसमें x क्या आ जाएगा, एक्सपेंशन आ जाएगा। तो भाई दोनों में सेम ही हो गया ना, तो ये पैरेलल में है, तो इसका हम लोग KP निकालते हैं ना कि KS, दैट इज KP बराबर K1 प्लस K2। चलिए, ये तो हो गई बेसिक जानकारी स्प्रिंग की। बेटा ये हमने बेसिक सीख लिया, अब इसके ऊपर बहुत सारे ढेरों क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि चलिए बेटा, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत फेमस है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, नीट में भी मिल जाएगा, जेई में भी मिल जाएगा। आई एम जस्ट सॉल्विंग इट फॉर यू, जरा कोशिश करेंगे आप लोग, मतलब ऐसे ही मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे बोर्ड पे और आपको समझाता हूं क्वेश्चन। देखो बहुत फेमस है क्वेश्चन, इफ फॉर अ गिवन, यस बच्चों, फॉर अ गिवन स्प्रिंग मास सिस्टम, अ गिवन स्प्रिंग मास सिस्टम, डाटा मैं अपने हिसाब से ले रहा हूं, यू कैन टेक इट, I mean you can't take it, but the point is exam can take it according to their self. But the point is we have to understand how to solve this type of question. The basic thing is like that. If for a given spring mass system, yes guys and girls, given spring mass system, time period t is equal to 2 seconds. Yes बच्चों, time period t is equal to 2 seconds. Yes,
इफ extra mass small m is added to previous mass, time period becomes, yes बच्चों, time period becomes 4 सेकेंड, find extra मास। ये क्वेश्चन पूछता है। अब देखो बेटा, क्वेश्चन बड़ा ही सुशील सुंदर गुणवान है, मतलब बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जस्ट यू हैव टू मेक द इक्वेशन एंड सॉल्व इट। सर कैसे, आप ही बता दो। चलो मैं ही बता देता हूं। मेरे लाल, आपको बचपन में आपके सर ने सिखाया कि, अरे मैंने ही सिखाया था, बचपन मतलब आज से क्लास के पहले वाली सारी क्लासेस आपकी बचपन में निकल जाएंगी। जी हाँ, t बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई के। मित्रों इसकी वैल्यू 2 दे दी, हाँ सर दे दी। ये हो गई हमारी पहली वाली इक्वेशन। फिर क्या बोला, इस मास में, बड़े वाले मास में एक मास और जोड़ दिया। तो पहले मास और पुराने मास का रिलेशन क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है एक्चुअली। तो बेटा ये डाटा मैंने अपने हिसाब से लिया, तो कुछ भी बन सकता है। तो आपका टाइम पीरियड टी डैश हो गया 2 पाई अंडर रूट m प्लस m डैश बाई के। भाई स्प्रिंग में k कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं बदला, ध्यान रखना। तो दोस्त यहां पे क्या हो गया, दैट विल बिकम इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दिस इज दूसरी वाली इक्वेशन। सर आप क्या करें, कुछ मत करो मेरे दोस्त, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। 2 दूनी 4 हो गया, 2 पाई से 2 पाई छमछम हो गया, k से k छमछम हो गया। सर क्या हुआ, फिर हमारी इक्वेशन आ गई m अपॉन m प्लस m डैश इज इक्वल टू, यस 1/4। बच्चे कह रहे नहीं नहीं सर 1/2 है। मेरे लाल दोनों तरफ स्क्वायर भी तो करोगे, रूट में था। सर अब हमारा वो क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। 4m बराबर m प्लस m डैश, तो 3m बराबर m डैश। तो m डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 3 टाइम्स ऑफ प्रीवियस मास। एक्चुअली क्वेश्चन में जब देता है एक्स्ट्रा मास पूछता है तो पहले वाला मास देता है, तो आपको पहले वाला मास गिवन होगा बेटा, और आप वैल्यू निकाल सकते हो। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, जस्ट कॉपी दिस, देन वी विल मूव फर्दर। जी हाँ, यस बच्चों, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी आर गोइंग टू फाइनलाइज द लेक्चर। आई होप आपको ये सारी बातें बच्चों समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्प्रिंग को काटना सीखेंगे, टाइम पीरियड पेंडुलम का निकालना सीखेंगे, अलग अलग केसेस में कैसे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं सारी कंडीशंस। यस, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम हम पढ़ ही चुके हैं। तो बच्चों 1-2 लेक्चर्स में, 2 या 3 लेक्चर्स में हम लोग इस चैप्टर को फाइनलाइज करेंगे और कुछ असाइनमेंट के सुंदर सुंदर प्रॉब्लम्स करेंगे। तो बच्चे बी कॉन्टिन्यूड। यस बच्चों, आप कंसिस्टेंसी रखिए क्लास में, कंसिस्टेंसी इज द की। यस, इस पैंडेमिक के टाइम में यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इन द क्लासरूम। और बच्चे ये आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है, यू जस्ट टेक इट एज अ अपॉर्चुनिटी, या आप इसको नेगेटिव सेंस में लेते हैं। क्योंकि बच्चे आपने देखा इस पैंडेमिक में ही बच्चे आउट ऑफ 720 ला रहे हैं। तो आप रेगुलर बेटा हमारी क्लासेस कीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी आपके रेगुलर कंसिस्टेंटली हमारे सर लोग पढ़ा रहे हैं बेस्ट तरीके से। तो आप बेस्ट टू बेस्ट आउटपुट के लिए बच्चे बेस्ट टू बेस्ट अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और कंसिस्टेंट रहिए। दैट्स व्हाट आई मीन टू से दैट जितनी कंसिस्टेंसी होगी उतना ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे। और एक सबसे ज़रूरी बात बच्चे, सबसे पहले अपना माइंड मेकअप ज़रूर कर लीजिए। मतलब ये नहीं है कि ठीक है पढ़ रहे हैं जो मर्जी हो जाएगा चल रहा है। बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सबकॉन्शियस माइंड में, ब्रेन में डाल लीजिए इस चीज़ को कि भैया हमें फिजिक्स में 150 प्लस चाहिए, केमिस्ट्री में 160 प्लस चाहिए, या XYZ जो भी आप लोग जिस हिसाब से आप लोग अपने ब्रेन को एक सिग्नल दे दीजिए कि भैया मिनिमम मुझे इतने मार्क्स पाइजे, यस वी नीड टू हैव दिस मच मार्क्स। तो बच्चे तभी हमारी बात बनेगी। आई होप आपको सारी चीज़ें, सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप लोगों को असाइनमेंट मिल गया होगा इस सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर का, तो आप ज़रूर से ज़रूर असाइनमेंट को सॉल्व कीजिए बच्चे। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो। चलिए गाइज एंड गर्ल्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।